Good morning, students. Welcome to social science class. Students, in our previous chapter, we have discussed about our earth and the changes on it. Earth never remains the same. It constantly undergoes changes, and these changes can be sudden or gradual. अर्थ हमेशा से सेम नहीं रही, इसमें हमेशा चेंज होते रहे हैं, कांस्टेंट चेंजेस हैं और ये चेंजेस सडन भी हैं और ग्रेजुअल भी. दीज चेंजेस आर ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस. In this chapter, we are discussing about the external process that occurs changes on the earth. We have already discussed about the gradation. Now, what is gradation? Gradation means leveling of land. It occurs in two ways, aggradation and degradation. Now, aggradation means adding of sediment and raising the level of land, and degradation means breaking and wearing of sediments and lowering the level of lands. ग्रेडेशन का क्या मतलब है? ग्रेडेशन का मतलब है लैंड का लेवल डिसाइड करना, या तो वो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है. तो इसमें हम टू वेज लेते हैं, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. ए ग्रेड क्या शो करता है? द अपर ग्रेड. सो इट शोज द रेजिंग ऑफ लैंड. लैंड का लेवल रेज होना, दैट इज एग्रेडेशन, एंड लैंड का लेवल डाउन होना या लो होना, दैट इज डिग्रेडेशन. ओके. So in today's video, we are going to discuss about the agents of gradation. कि वो कौन से different factors हैं, कौन से agents हैं जो gradation को कर रहे हैं, जिनके कारण gradation हो रही है. These are agents of gradation. And in this, we are going to discuss running water, glacier, wind, and sea waves. Okay, so let's start with the first topic, that is running water. Running water means the river. It is an important agent of gradation. रिवर हमेशा फ्लो करती है, हमेशा वाटर मूव करता रहता है रिवर में, और इसके फ्लो के साथ बहुत सारे सिल्ट और सेडिमेंट्स भी मूव करते हैं. सो इट इज द इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिवर हैज इट्स ऑन लाइफ साइकिल. जैसे हम सब बर्थ लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है, देन वी गेट ओल्ड एंड देन वी डाई. ठीक है, तो सेम विद द रिवर. इट टेक्स बर्थ in a mountain or hill, becomes larger in the land area when it flows over plains, and finally it ends when it reaches the sea. ठीक है, कैसे? रिवर जो है वो माउंटेन्स पर बर्थ लेती है, यानी कि यहाँ पर जब आइस मेल्ट होती है तो रिवर फॉर्म होती है. ठीक है, हेयर इट इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड. जैसे एक किड होता है जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर ये बहुत यंग है, बहुत एक्टिव है, और बच्चे क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं
बहुत एक्टिव होते हैं, हर चीज़ तोड़ते हैं, हर चीज़ खराब करते हैं, ठीक है। तो सेम विद द रिवर, अपने यंग टाइम में व्हेन इट टेक्स बर्थ इन द माउंटेन और हिल्स, तो हेयर इट इज़ वेरी यंग, यहाँ पर ये बहुत यंग एज में है, और स्टीप स्लोप पर जो इरोजनल वर्क है वो मैक्सिमम है, वो बहुत फास्टली मूव कर रही है, बहुत फास्ट है उसका जो मूवमेंट है रिवर का। यहाँ पे स्लोप से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट है उसकी, और अपने साथ वो बहुत सारी रॉक्स को ब्रेक करता हुआ वहाँ से सिल्ट और सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर कैरी करके आ जाता है। ओके, ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ अ रिवर, इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल feature like I-shaped valley or V-shaped valley. Now it forms a valley like this. तो ये कौन सी शेप दिख रही है हमें? इट इज V शेप। तो यहाँ अपनी डिस्ट्रक्शन जब कर रहा है तो वो माउंटेन को ब्रेक करता आ रहा है, एंड हियर इट फॉर्म्स द V शेप्ड वैली। और आई शेप्ड वैली होती है कि जो हमें जब हम दूर से देखते हैं तो इट जस्ट लुक्स लाइक अ आई, ऐसे सीधा वी नहीं दिखता हमें, वी शेप नहीं दिखती। नॉर्मली वी हैव अ वी शेप्ड वैलीज, बट आई शेप्ड वैली में उसकी जो विजिबल होता है हमें कैसे माउंटेन्स, वो आई की तरह, उनके जो बीच का डिस्टेंस है इट लुक्स लाइक एन आई। ओके, here in the last, ये this is a V shaped valley, क्या आपको यहाँ पर V दिख रहा है? ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द V shaped valley। ठीक है, जो रिवर है दैट फ्लोज हेयर, यहाँ सेंटर से रिवर आ रही है और ये V shaped valley फॉर्म कर रही है। तो जस्ट लाइक दैट I shaped valleys भी हैं। ओके, तो अर्ली स्टेज पर जो डिस्ट्रक्शन है, जो इरोजनल वर्क है वो मैक्सिमम है, एंड ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क कि ये कट करती आ रही है माउंटेन्स को, इट फॉर्म्स द यू शेप्ड, वी शेप्ड और आई शेप्ड वैलीज। ओके, एज द रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जब वो छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो यंग एज में है, यहाँ पर इरोजनल वर्क कर रही है, एंड व्हेन इट कम्स इन द प्लेन तो यहाँ पर ये मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो गई है, ठीक है। इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर क्या होता है? जिसको बहुत समझ है, बहुत शांत सा, काम एंड बस पीसफुली वो रहना चाहता है। तो सेम विद रिवर के लैंड एरिया में यहाँ पर इरोजनल वर्क कम हो जाता है एंड डेपोजिशनल वर्क हाई हो जाता है, कि वो इरोजन कम कर रहा है बट जो अपने साथ सैंड और सिल्ट वो माउंटेन्स के साथ कैरी करके लाया है वो यहाँ पर प्लेन्स में वो डिपॉजिट करती है। हेयर द वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्लेन्स में आकर इसके साथ बहुत सारी अनदर रिवर्स जो हैं वो अटैच हो जाती हैं, बहुत सारी दूसरी रिवर्स मिल जाती हैं, और इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीज, माउंटेन्स हैं वहाँ पर स्लोप स्टीप है एंड प्लेन्स में स्लोप डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेट टू फ्लो थ्रू मेंडर्स। मेंडर्स से ये मूव करती है, जो मूवमेंट है इसके जो कर्व्स हैं दीज आर नोन एज मेंडर्स, तो ये मेंडर्स के थ्रू मूव करती है। अकॉर्डिंग टू लैंड ये अपनी जो फ्लो है उसको चेंज करती रहती है, जो उसकी पाथ है उसे चेंज करती है, एंड इट इज़ कॉल्ड मेंडर्स। ओके, बिफोर मीटिंग द सी the river becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries. Last में it starts from the mountains,
ठीक है, and it gets maturity in the plain area, and when it is going to meet with the sea, here it becomes large and sluggish and gets divided into several distributaries. यहाँ पर ये बहुत सारे distributaries में divide हो जाती है on its mouth. यहाँ पर ये जब sea में मिल रही है तो उससे पहले क्या हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है. ओके, क्लियर? सो हियर इट फॉर्म्स द डेल्टा. जब ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और ये ओल्ड स्टेज हो जाती है इसकी, माउंटेन्स पर ये यंग स्टेज पर थी, प्लेन्स में मैच्योर हो गई, एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू मीट द सी, हियर इट इज़ एन ओल्ड स्टेज. और यहाँ पर ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है एंड डिपॉजिट सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ. और लास्ट में ये अपने सी से मिलने से पहले बहुत सारा सिल्ट और सैंड डिपॉजिट कर देती है, एंड हियर इट फॉर्म्स द राइट डेल्टा. ओके, एंड द लार्जेस्ट डेल्टा इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. आप इस पिक्चर में देख सकते हो बेटा. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ से रिवर आ रही है, मेन रिवर. ठीक है, और वो मेन रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई. ठीक, और जो ये येलो पार्ट है दैट इज द सिल्ट एंड सेडिमेंट्स, जो वो अपने एरिया में डिपॉजिट करती जा रही है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत स्लो है और वो सारा सिल्ट और सेडिमेंट अपनी स्पीड के साथ सी में नहीं लेके जा सकती. देन इट डिपॉजिट इट ऑन इट्स शोर. वहाँ पर ही ये जो सी कोस्ट है उस पर ही सिल्ट और सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है. ओके, एंड इट फॉर्म्स द डेल्टा. एंड डेल्टा की क्या शेप होती है? इट इज़ द ट्रायंगुलर शेप. ठीक है, ये ट्रायंगल शेप का होता है डेल्टा, राइट. एंड द लार्जेस्ट डेल्टा इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा. क्लियर? आई होप जो रिवर का वर्क है एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू द ग्लेशियर. ग्लेशियर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ग्लेशियर क्या है? आइस, एंड इट इज़ द मूविंग आइस. ठीक है, द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर. It can be of two types, continental glacier and mountain glacier. ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स के ग्लेशियर हैं. फर्स्ट तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड सेकेंड इज माउंटेन ग्लेशियर. ठीक है, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि व्हाट इज ग्लेशियर. ग्लेशियर मीन्स मूविंग आइस. क्या है ग्लेशियर? Moving ice is called glacier and it is of two type, continental glacier and mountain glacier. It is believed that a million years ago the climate condition of the earth's surface was much cooler than what it is now. Million years ago Earth was cooler than the present Earth. आज के टाइम की अर्थ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो जो
मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ थी, बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले जो एक अर्थ थी वो बहुत कोल्ड थी, बहुत ठंडी थी। और यहाँ पर क्या था, इट वॉज कवर्ड बाय आइस। जो मैक्सिमम एरिया था वो आइस से कवर्ड था, जैसे आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है। तो मैक्सिमम एरिया वॉज कवर्ड विद आइस, बट लेटर व्हेन द टेम्परेचर started rising, then the earth resulted in melting the ice। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो उसका रिजल्ट क्या आया, मेल्टिंग इन आइस। द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। बहुत सारी आइस जो मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियर। एंड इन इंडिया द ग्लेशियर आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो हिमालय की पीक्स हैं, जो सबसे ऊपर का एरिया है हिमालय का, इट इज कवर्ड विद आइस एंड दीज आर नोन एज ग्लेशियर्स। तो इंडिया में माउंटेन्स पर जो हमें आइस मिलती है, दैट इज नोन एज ग्लेशियर। ठीक है, सो इन इंडिया द ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, like running water, moving ice also erodes loose particles of or parts of rocks, just like water। जैसे रिवर अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट मूव कर रही थी, कैरी कर रही थी, सेम एज रिवर जो ग्लेशियर्स हैं, these are also carrying the loose particles of rocks। ठीक है, जो वहाँ पर सिल्ट और सेडिमेंट्स हैं वो आइस के साथ साथ, मूविंग आइस के साथ कैरी किए जाते हैं। ओके, इट टेक्स देम अलोंग एंड डिपॉजिट देम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स। आइस टेक्स इट विद देम एंड डिपॉजिट इट ऑन द प्लेन सरफेस। जैसे जैसे वाटर आइस मेल्ट होती है, वाटर की फॉर्म लेती है, तो सेम उसके साथ ही वो सिल्ट और सेडिमेंट भी अपने साथ लेकर जाती है और उसे डिपॉजिट करती जाती है। ह्यूज masses of ice which cover large area of a continent are called continental glacier। continental glaciers क्या है? As the name shows, continent, what are the continents? The huge land। okay, तो huge masses of ice which cover large area of continent। आइस का बहुत बड़ा ढेर, ह्यूज मास, बहुत ज़्यादा आइस जो है वो जो कॉन्टिनेंट का एरिया कवर कर लेती है, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। लाइक एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका इज अ कॉन्टिनेंट एंड इट इज कवर्ड विद आइस, सो इट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ओके, एंड ग्रीनलैंड ऑल्सो। एंड when there is ice on mountain area, so this is known as mountain glacier। like in our country it is Siachen glacier and it is in Himalayas कि यहाँ पर mountain peaks जो हैं वो ice से covered हैं। okay, so other glacier which occupy small area over the mountains are called mountain glacier, like Siachen glacier and Gangotri glacier of the Himalayas। okay, is it clear कि just like river, जो मूविंग आइस है वो भी अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट्स कलेक्ट कर लेती है, कैरी करती है एंड डिपॉजिट इट इन द प्लेन एरिया। ओके, जो या फिर जो कम स्लोप वाला एरिया है, स्लो स्लोप वाला एरिया है, वहाँ पर ये उसे डिपॉजिट कर देती है। ओके, and these are of two type, mountainous glacier and continental glacier। जहाँ continent में बहुत सारा ice है, that is known as continental glacier, like Antarctica and Greenland। and where the mountains are covered with ice, these are known as mountain glacier, like Siachen and Gangotri glacier। okay, so this is about the two agents of gradation। First one is
running water, and the next one is glaciers. Okay, so you have to read these two topics from your book, and next two we will do in our next video. So that's it for today. Just read the topics properly from your book, and if you have any problem you can ask, right? So that's it. Thank you and have a nice day.